Friends, welcome to DSS online class. And today's topic is article. Dear students, you have read earlier this topic also, and now today is the same topic. And article. What is the article? If anyone asks you what is the article, then you simply tell that a, an, and the are called article. It means a, an और the को हम article कहते हैं इंग्लिश ग्रामर में. Okay. Now article is divided into two types. First type is indefinite article and second type is definite article. Dear student, indefinite article में आपका a और an आता है एंड डेफिनेट आर्टिकल में आपका द आता है. ओके, नाउ वी स्टडी द यूज ऑफ इंडेफिनिट आर्टिकल. इट मीन्स हम लोग इंडेफिनिट आर्टिकल का यूज कहाँ करते हैं. तो फर्स्ट इज ए एंड यूज बिफोर काउंटेबल नाउन. इट मीन्स ए एंड इज यूज before countable noun. Student, you have read earlier that what is countable and what is uncountable. Countable are those things that can be counted. जिसको हम लोग गिन सकते हैं उसको countable कहते हैं. Just as brush, calculator, pen, pencil, these things are counted, so it is known as countable. तो काउंटेबल नाउन जो होता है उसके पहले हम लोग ए और एन का यूज करते हैं. नाउ वी डू नॉट यूज ए एंड एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. इट मीन्स हम लोग ए और एन का यूज अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं. इट इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू. कभी भी हम लोग अनकाउंटेबल नाउन्स होते हैं उसके पहले ए और एन का यूज नहीं करते हैं. अगर अराइट लिखा जाता है तो ये गलत है, सही नहीं है. ओके, जस्ट एज वाटर. वाटर के आगे एन हम नहीं लिख सकते. इट इज ऑल्सो रॉन्ग. सो इट इज क्लियर दैट वी डू नॉट यूज ए एंड एन बिफोर अनकाउंटेबल नाउन. इट मीन्स ए और एन का यूज कभी भी हम लोग अनकाउंटेबल नाउन के पहले नहीं करते हैं. नाउ थर्ड रूल इज वर्ड्स लाइक 100, 1000, dozen एंड few प्लेस्ड बाय ए. इट मीन्स वर्ड्स जैसे 100, 1000, dozen, few, a few, little, इसका यूज अगर करना होता है तो उसके आगे हम लोग ए लगाते हैं. जस्ट एज नाउ वी अंडरस्टैंड टू टेक सम एग्जांपल्स. ए डजन बनाना. इट मीन्स डजन, तो डजन के पहले ए यूज किया जाता है. ठीक है. नाउ नेक्स्ट फ्यू हंड्रेड. तो 100 के पहले क्या? So this rule is also clear. Words like 100, 1000, dozen and few preceded by a. मतलब जब हम लोग डजन, few, 100, 1000 इन सबों का यूज करते हैं तो उसके आगे ए का यूज किया जाता है. नाउ फोर्थ रूल इज ए एंड एन रिप्लेस वर्ड्स लाइक वन, each and every. ए का यूज, ए और एन का यूज हम लोग वन, ईच और एवरी के प्लेस पे करते हैं. यानी वन, ईच और एवरी के जगह पे हम लोग ए का यूज करते हैं. जस्ट यहां पे देखो एग्जाम्पल, गिव मी अ ड्रेस. तो देखो वन ड्रेस, वन के प्लेस पे क्या यूज हुआ है? यूज हुआ है. सो इट इज क्लियर कि हम लोग
वन, ईच और एवरी को रिप्लेस करने के लिए, यानी वन को रिप्लेस करने के लिए यहाँ पे ए का यूज हुआ है। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल, वी पे हिम वंस अ मंथ। नाउ एवरी के प्लेस पे हम लोग ए का यूज किए हैं। तो इन दिस सेंटेंस this rule is clear that a and used to replace each, one and every. Okay students, now we further read about a detailed use of a and. Okay students, now we study use of and in detail. Okay students, first rule is, if a word begin with vowel sound, we use an. It means if a word that start with vowel sound, we use an. अगर कोई वर्ड ऐसा है जो वॉवेल साउंड से स्टार्ट होता है, उसके आगे हम लोग एन यूज करते हैं। ओके स्टूडेंट, नाउ टेक सम एग्जांपल। Ox. Ox is a word that starts with O. So O is the vowel, then we use an. Now second example, egg. Egg starts with E. E is a vowel, so we use an. Okay. Now second rule. The sound X also takes an before it, as the sound is that of E. It means अगर कोई साउंड X है, बट इसका जो साउंड है, the sound start with E. Therefore, we use an. Now take some example. That X start with E. Therefore, we use an. So now, an ex Prime Minister. Second example is ex-wife. Now, ex start with E. Therefore, we use an. Now, an ex-wife. Now, third rule is, we use an before words that begin with the silent H. It means अगर कोई ऐसा वर्ड है जिसमें H साइलेंट होता है, तो उसके साथ हम लोग जो है एन का यूज करते हैं। जस्ट एज ऑनेस्ट, ऑनेस्ट मैन। ऑनेस्ट इज स्टार्ट विथ H, but pronunciation is honest. It is a vowel. Pronunciation is a vowel. Therefore, we use an. Okay, students. And second example is an hour ago. Here, H also silent. Therefore, the pronunciation is hour. Hour ago. Therefore, we use an. Okay students, I think you understand these rules very clearly. Now the second is use of a. A का यूज जो है हमको आगे पढ़ना है। Now it is also depend on certain rules. First rule is, if a word begin with a consonant sound, we use a. अगर कोई वर्ड ऐसा है जो कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है, आपको ध्यान देना है, साउंड कॉन्सोनेंट होना चाहिए, उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट होना चाहिए, देन वी यूज ए. नाउ वी टेक सम एग्जांपल. ट्रंक. Trunk is a word that starts with T. So T is consonant. Therefore, we use A. T consonant है,
इसलिए इसके आगे हम लोग ए यूज करेंगे। नाउ सेकेंड एग्जाम्पल इज वेस्ट, and west first word of this is we, and therefore we use a. Now next rule is the second rule, and we use a before following word even though they begins with letter u, which is a vowel. It means हम लोग यू का ए का यूज जो है, कई वर्ड्स ऐसे होते हैं जो दिखने में तो वह वॉवेल लगता है, लेकिन उसका जो प्रोनाउंसिएशन होता है वो कॉन्सोनेंट होता है। जस्ट एज यूनिवर्सिटी, यूनिवर्सिटी, अगर यूनिवर्सिटी को हम लिखते हैं तो इसका स्टार्टिंग हम लोग यू वॉवेल है, बट प्रोनाउंसिएशन इज अ डिफरेंट, देयरफॉर वी यूज ए। इसका जो प्रोनाउंसिएशन है यूनिवर्सिटी में यू से स्टार्ट होता है। अगर हिंदी में हम लोग यूनिवर्सिटी लिखते हैं, ऐसे लिखते हैं यूनिवर्सिटी, तो यू इज अ consonant, therefore same rule here is applied. And next example is European. European, E is a vowel, but the pronunciation of this word is European, therefore we use a. And third rule is the one begins with the vowel, but the sound is with W sound, which is consonant. We use A. It means some words that start with the vowel sound, but the pronunciation is a word like W. Therefore, it is used A. Just as one-way ticket, and one-way ticket in this O is a vowel, but the pronunciation is a consonant, therefore we use a. And second is a one-eyed man, मतलब एक आंख वाला आदमी, here it is also used one, and W is O is a vowel, but pronunciation is a consonant, therefore we use A. इसमें हम लोग A का यूज करते हैं। Now it is all about use of and use of A. Now I give some exercises depends on this use of A and you have to complete it. Okay, thank you.